यदि आप जीवन को उसके उच्चतम स्तर तक जीना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा विज्ञान सीखना पड़ेगा जो सच में काम करता हो। मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, जैसे हमारे जो महान संत हुए या हमारे जो प्रेरणादायक स्वामी हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, यहाँ तक कि बुद्ध और ना जाने कितने संतों ने एक ऐसी विधि के ऊपर जोर दिया जिसने सच में उनका अपना जीवन तो बदल ही दिया और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी बदलाव लाने की यह विधि सच में काम करती है, ऐसा उन्होंने जोर भी दिया। तो यदि आप इस विधि को समझदारी से, वैज्ञानिक रूप से एक खास मकसद बनाकर यदि आप इस विधि पर काम करते हैं तो आप सच में इसके ऐसे परिणाम आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को एकदम से रूपांतरित होते हुए नजर पाएंगे। अब देखिए, इस विधि को यदि, इस प्रक्रिया को यदि आप लगातार करते हैं तो आपको इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे। यदि आप इस प्रक्रिया को लगातार करते हैं तो आपके शरीर का जो रक्त प्रवाह है वो बैलेंस रहेगा, आपका बीपी बैलेंस रहेगा। यदि आपके शरीर में रक्त प्रवाह बैलेंस रहेगा तो आपकी बॉडी में बेचैनी नहीं होगी। यदि बेचैनी नहीं होगी तो शरीर अच्छे से काम करेगा। तो ये आपके जो रक्त प्रवाह है उसको बैलेंस करता है, उसको सुधारता है। ये एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। यदि आप इस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो ये नेचुरल जो आपका पेन किलर है ये उसका काम करेगा, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देगा। आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आप जो प्रक्रिया हम अभी आगे अंत में समझेंगे, यदि आप उसे करेंगे तो आपके शरीर में जो ऊर्जा का स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, उसकी सफाई करेगा, आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत और इतना दुरुस्त कर देगा कि आप एक बेहतर और खूबसूरत जीवन जी पाएंगे। और यहाँ तक कि आज के समय में जो बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं उनसे भी आपको बचाए रखेगा। आइए चलते हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं और इस प्रक्रिया के बारे में समझते हैं और एक प्रण के साथ हम इस प्रक्रिया को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है गहरा श्वास तंत्र। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि स्वामी विवेकानंद, यदि आप उनकी मेमोरी की बात करें तो वह कुछ मिनटों में एक किताब को याद कर लेते थे। यदि आप उनका लेखन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वे अपने श्वासों पर गहरा ध्यान लगाते थे, जिससे उनका जो दिमाग है वो इतना शांत और इतना क्रिएटिव हो गया था, जिससे उन्होंने किताबों को जो है वो मेमोराइज कर लिया था। और उनकी आपने घटना भी सुनी होगी कि एक लाइब्रेरी में वो गए थे और लाइब्रेरी में जाने जैसे ही वो लाइब्रेरी में एंट्री उन्होंने की थी, और उस वक्त जो लाइब्रेरियन था उसने इनकी जो शरीर की जो बनावट थी उनको देख के इनको लाइब्रेरी से बाहर कर दिया था, क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं डाले हुए थे। पर इनकी विनती पे, रिक्वेस्ट पे इन्हें एक बुक दी गई वहां से, जो सिर्फ ये बोलकर दी गई थी लाइब्रेरी कि आप इसे सवेरे तक लौटा देंगे। और जब स्वामी विवेकानंद उस बुक को घर लेकर रात को पढ़ते हैं और सुबह वापस आके जब बुक को लौटाते हैं तो लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा कि आपने क्या ये बुक पढ़ लिया है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने इस पूरी बुक को मेमोराइज कर लिया है। फिर लाइब्रेरियन ने कुछ पेज उनसे पूछे और स्वामी विवेकानंद ने बता दिए। तो ये सब कैसे हो पाया? इसके पीछे गहरे लंबे श्वासों का भी एक मापदंड जरूर रहा होगा। यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपकी बुद्धि स्वामी विवेकानंद जी के लेवल पर चली जाएगी। यदि आप अगर आप एक चीज और ध्यान से देखें, कछुए की जो उम्र है वो 200 से 400 साल है। यदि आप उन कछुए की श्वास तंत्र को यदि आप स्टडी करेंगे तो वो 1 मिनट में लगभग अपना एक श्वास लेता है। आप समझिए कि इतना गहरा लंबा श्वास और इतनी लंबी उनकी आयु, उसका कारण ही गहरा लंबा श्वास है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप खरगोश को देखें तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है और उसका जीवन कितना छोटा होता है।
यदि आप पहले हमारे ऋषि मुनियों को देखें तो उनकी आयु इतनी लंबी होती थी, उसका कारण भी गहरा लंबा श्वास था, क्योंकि वो इस प्रक्रिया में, आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जब भी आप कोई सिनेमा देखते हैं या कोई आप सीरियल देखते हैं तो उसमें जब भी किसी ऋषि मुनि को दिखाया जाता है, ज़्यादातर वो समय जो है ध्यान में रहते थे। तो ध्यान से एक मतलब श्वासों को साधना भी था, वो श्वास साधते थे जिससे उनका जो जीवन है, क्योंकि श्वासों से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आपको करना क्या है, अब गहरे लंबे श्वास आपको कैसे लेने हैं उसके बारे में समझते हैं। गहरे लंबे श्वास लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 8 सेकंड में एक श्वास को भरना होगा और श्वास आपका पूरा पेट तक आएगा, उसे पेट में पूरा भर लीजिए। इसके लिए 8 सेकंड का टाइम लगेगा और फिर उस श्वास को लगभग 4 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 4 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर दोबारा से जब आप उसको एक्सहेल करेंगे तो लगभग 6 सेकंड में उसे एक्सहेल कीजिए। 8, 4 और 6 के रेशो में यदि आप श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो सच मानिए आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इसके और बेनिफिट्स और टेक्निक्स पे बात करूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।